Hello friends, welcome to Aryabhat Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about the Vice Presidents of India with their list and 15 most important questions based on the Vice Presidents of India for all competitive examinations. आज हम डिस्कस करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में और उनकी सूचियों के बारे में जो कि स्वतंत्रता के बाद से बने हैं. Very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SHCGL and other competitive examinations point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. Now let us we talk about भारत के उपराष्ट्रपति. और आज हम बारी बारी से भारत के उपराष्ट्रपति, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद से अभी तक के जितने भी उपराष्ट्रपति हैं हम भारत के सारे डिस्कस करेंगे बारी बारी से. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति के साथ की जाती है? सो हमें पता है गाइस कि उपराष्ट्रपति की तुलना अगर हम भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तुलना से की जाती है. क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो रहते हैं ये एक हम बोल सकते हैं कि सेकंड पर्सन ऑफ नेशन रहते हैं और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वहां पर राष्ट्रपति शासन चलता है. तो हमें पता होना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति के पावर के बराबर काम करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अब हमें पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 52, 61, 62 की 63. तो हमें पता होना चाहिए अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारतीय संविधान का ये भारत का एक उपराष्ट्रपति होना अनिवार्य है. हमें पता होना चाहिए कि भारत के अनुच्छेद 63 में रखा गया है भारतीय संविधान में. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मीन्स हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो सुमेलित, करेक्ट मैच हमें बनाना है कि अनुच्छेद और उस अनुच्छेद से रिलेटेड जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है वो करेक्ट है या नहीं. अगर हम बात अनुच्छेद 64 की करें तो इसमें राष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे. गलत. राष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष तो होंगे लेकिन ये अनुच्छेद 64 के अंदर नहीं आता है. नाउ ऑप्शन बी, अनुच्छेद 66. अनुच्छेद 66 के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है. नहीं, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता है. सी, अनुच्छेद 69. अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है. नहीं, अनुच्छेद 69 में नहीं रखा गया है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की जाएगी. हम इलेक्शन कमीशन में पढ़ेंगे. लेकिन करेक्ट पेयर ये है कि अनुच्छेद 61 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित है. ये सही है, हमें याद रखना है. अनुच्छेद 61 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? तो हमें पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमें याद रखना है कि कौन अपने पद पर रहकर भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है. जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, हमें पता होना चाहिए स्टेट ऑफ गवर्नर या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट. ये तीनों अपने पद पर रहकर या अपने डेजिग्नेशन पे होते हुए भी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं. ना क्वेश्चन नंबर 5, एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्त पूरी करनी पड़ती है? इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव करता है तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उसे क्या शर्त मंजूर करनी पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे हमें पता है लाभ के पर ना होना, मतलब लाभ की चाहत ना होना उसमें, और दूसरा संसद की किसी भी सदन का सदस्य ना हो. ये दोनों चीज हमें याद रखनी है कि पहली चीज उसे लाभ के पार ना होना और दूसरा संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होना. ये एक उपराष्ट्रपति बनने के लिए शर्त जो है इम्पोर्टेंट है, जो एक उपराष्ट्रपति को या एक उम्मीदवार को याद रखनी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है. सो लोकसभा के सदस्यों द्वारा,
बी संसद के दोनों सदनों द्वारा, सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या डी संसद के दोनों सदन तथा विधानसभाओं द्वारा। तो हमें पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो हमें पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए, जैसे समानुपातिक और प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण पद्धति अपनानी चाहिए। आई रिपीट, समानुपातिक, प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण पद्धति इंपॉर्टेंट है, याद रखना है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? सो ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो हमें पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है और राष्ट्रपति की भी कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो हमें पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ उसे राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है राष्ट्रपति द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो हमें पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पावर्स 123 के अंतर्गत, सारे राष्ट्रपति के पावर्स के अंतर्गत आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है? ऑप्शन ए संसद, बी उच्चतम न्यायालय, सी चुनाव आयोग, डी बी और सी दोनों। सो हमें पता होना चाहिए उच्चतम न्यायालय जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद को जांचता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है उच्चतम न्यायालय। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग राज्यसभा द्वारा लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने पावर्स होंगे राष्ट्रपति के पास, तभी वो उपराष्ट्रपति को अपने पावर्स के थ्रू हटा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट आंसर है इसका, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। जैसा कि हम बहुत बार कह चुके हैं कि राज्यसभा अपने बहुमत से अपने पावर को दिखाता है, लेकिन उसमें राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा की भी सहमति होनी चाहिए, तभी आगे आदेश जारी किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पद संभावित होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति किसके पद संभावित होता है। सो ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी इनमें से कोई नहीं। सो आंसर इज ए राज्यसभा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि राज्यसभा का पद संभावित होता है उपराष्ट्रपति। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जी एस पाठक। सो आंसर इज सी डॉक्टर राधाकृष्णन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नाउ वी लेट अस टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब हमें भारत के वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट देखना है। इंपॉर्टेंट है, हम बारी बारी से, जब से हमारा देश आजाद हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक के कौन कौन उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हमें बारी बारी से देखना है। पहले है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका पीरियड इंडिपेंडेंस के टाइम तक था 1952 टू 1962, 1952 से 1962 तक रहे। दूसरे थे जाकिर हुसैन, ये 1962 से 1967, इन्होंने 5 साल जो है राज्य किया, उपराष्ट्रपति पद पर रहे ये ना। थर्ड थे
वराहगिरी वेंकटगिरी, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये 1967 से 1969, ये सिर्फ 2 साल के लिए, 2 साल के पीरियड के लिए ये एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। नाउ फोर्थ वन इज गोपाल स्वरूप पाठक, ये 1969 से 1974 तक इन्होंने 5 साल वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहे ये। नाउ फिफ्थ वन इज बासप्पा दानप्पा जाति, ये 1974 से 1979 तक रहे, ये 5 साल इन्होंने भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली। नाउ सिक्स्थ वन मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये 1979 से 1984 तक इन्होंने 5 साल वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहे हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नाउ क्वेश्चन नंबर, नाउ सेवंथ ऑप्शन इज रामास्वामी वेंकटरमन। रामास्वामी वेंकटरमन 1984 से 1987 तक रहे, ये भी 5 साल रहे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस रही, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से रहे थे। सेवंथ वाइस प्रेसिडेंट रामास्वामी वेंकटरमन 1984 टू 1987। नाउ एट्थ वन, 8वें उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, ये 1987 से 1992 तक ये भी आईएनसी से रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। नाउ नाइन्थ वाइस प्रेसिडेंट कोचेरी रमन नारायण, ये भी 1992 से 1997 तक, मतलब 5 ईयर पीरियड तक रहे, ये भी आईएनसी से बने थे वाइस प्रेसिडेंट। नाउ 10th प्रेसिडेंट कृष्णा कंडागेरे 1997 से 2002 तक रहे, ये जनता दल से उपराष्ट्रपति बने थे। नाउ 11th वाइस प्रेसिडेंट बेहरून सिंह शेखावत, ये भी याद रखना में, बेहरून सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक रहे, ये बीजेपी सरकार से बने थे। नाउ 12th वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हमीद अंसारी 2007 से 2017 तक, ये भी आईएनसी से बने थे, ये भी हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 10 साल के लिए मोहम्मद हमीद अंसारी बने थे। नाउ 13th वाइस प्रेसिडेंट इज द लास्ट वाइस प्रेसिडेंट जो अभी भी हैं, मप्पल वेनाकी नायडू, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये 2017 में भारतीय जनता पार्टी से एट प्रेजेंट अभी तक बने हैं, इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिस्ट। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर सपोर्ट इज अवर पावर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।